नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन के बारे में समझेंगे। पत्र लेखन क्या है? ध्यान दीजिए, पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। वर्तमान समय में संचार के नए नए साधनों के होने के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्र क्या है? लिखित भाषा का एक रूप है। पत्र में हम लिख कर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। और वर्तमान में मतलब आज के समय में संचार के नए नए साधन होने के बावजूद भी पत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र के द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ठीक है। पत्र एक लिखित भाषा का रूप है। पत्र में हम लिख कर अपनी बात को प्रकट करते हैं और संचार के नए नए साधन होने के बावजूद भी पत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र आज भी चल रहे हैं। अब देखिए पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला घरेलू पत्र और दूसरा बाहरी पत्र। घरेलू पत्र किसे कहते हैं? इन्हें अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, घरेलू पत्र को अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये किसे लिखे जाते हैं घरेलू पत्र? तो अपने मित्रों, प्रियजनों आदि को लिखे जाते हैं। बाहरी पत्र हो गया, इन्हें औपचारिक पत्र भी कहते हैं। बाहरी पत्र को औपचारिक पत्र भी कहते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय या जान पहचान नहीं होती। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो घरेलू पत्र घर से जुड़ा हुआ, जो हमारे घरों से रिश्तेदारों घर से जुड़े होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, उनको हम ये घरेलू पत्र लिखते हैं, ठीक है। उसे हम अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। और जो बाहरी पत्र होता है वो ऑफिशियल पत्र कहलाता है। जैसे कहाँ कहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे पत्र को? विद्यालय, संपादक, पुस्तक विक्रेता, ऑफिस वगैरह के लिए जो भी पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र में आते हैं, यानी कि बाहरी पत्र या औपचारिक पत्र। घरेलू पत्र जो घर से जुड़े होते हैं और बाहरी पत्र जो ऑफिशियल पत्र होते हैं। अब देखिए, पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। हमें ध्यान देना है पत्र हमें कैसे लिखना है। तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, जो हमसे बड़े होते हैं अगर उनके लिए हम पत्र लिख रहे हैं तो हमें आदरणीय शब्द का प्रयोग करना है। बराबर वालों तथा छोटों के लिए संबोधन में प्रिय शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे बराबर हैं या हमसे छोटे हैं तो उनके लिए प्रिय शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में उचित स्थान पर पता और तारीख लिखनी चाहिए। अपना एड्रेस और डेट भी हमें डालनी चाहिए। अभिवादन के लिए बड़ों को चरण स्पर्श या सादर प्रणाम बोलना चाहिए। बराबर वालों को नमस्ते तथा छोटों को शुभ आशीर्वाद का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ शब्द थे इम्पॉर्टेंट जो हमें पत्र लिखते समय ध्यान देना है। जैसे आदरणीय बड़ों के लिए हो गया, बराबर वालों के लिए प्रिय हो गया, और चरण स्पर्श सादर प्रणाम बड़ों के लिए, बराबर वालों को नमस्ते और छोटों को शुभ आशीर्वाद। तो पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लिखित भाषा का एक रूप होता है। पत्र में हम लिख कर अपनी बात को प्रकट करते हैं। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला है घरेलू पत्र, जिसे हम अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। तो घरेलू पत्र घर से जुड़ा हुआ होता है, इसे हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिख सकते हैं। और बाहरी पत्र जो होता है, औपचारिक पत्र, ऑफिशियल पत्र कहा जाता है। इसमें हमारी कोई जान पहचान नहीं होती। ऐसे पत्र हम विद्यालय, पुस्तक विक्रेता, संपादक, ऑफिस आदि को लिख सकते हैं। तो आज का चैप्टर पत्र लेखन यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज का चैप्टर आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्रों।